बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़मीन पर एक शख्स ने दज्जाल को देखा भी है, उससे बातचीत भी की है और उससे मुलाकात भी की है। कौन है वो शख्स और उसने दज्जाल को कहाँ देखा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क़यामत की सबसे बड़ी अलामत है खरूज दज्जाल। हदीसों में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर दौर में हर नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं कि इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन रूह ज़मी पे एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है और उससे मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। एक तवील रिवायत है, तमीम दारी नाम के एक ईसाई थे। वो 30 अफराद के साथ किसी सफ़र पर निकले। वो कश्ती में सफ़र कर रहे थे। उनकी कश्ती तूफ़ानी समुंदर में फंस गई और वो रास्ता भटक गए। तकरीबन 30 दिन वो समुंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त वो एक टापू पे जाकर रुके। वहाँ उन्हें एक सियाह रंग का आदमी नजर आया। उसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बाल की वजह से उसका चेहरा कहाँ है, पीठ कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतने बाल थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं जासूस हूँ और कहा ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना मैं तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बुत खाने में चलो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। वो तुम्हें कुछ सुनाएगा भी बताएगा भी। वो सब उस जासूस के पीछे गए। वो उन्हें एक गुफा के अंदर ले गया। वहाँ एक शख्स सख्ती से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके गर्दन के पीछे जंजीरों से बांधे हुए थे। उसके दोनों पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। वो बेड़ियों के अंदर हलचल कर रहा था। जब हम अंदर पहुंचे तो उसने पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हमने कहा हम शाम की तरफ से आए हैं। उसने पूछा अरब का क्या हाल है? एक नबी वहाँ पैदा होने वाले थे, उनका क्या हाल है? वो पैदा हो गए जिसका वादा किया गया था? तमीमदारी ने कहा हाँ पैदा हुए हैं। तमीमदारी उस वक्त ईसाई थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। फिर उसने पूछा क्या वहाँ के लोग उन पर ईमान लाए? हाँ, इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई, अब तो तमाम अरब पर वो गालिब हो गए हैं। और उसने पूछा ज़हर के चश्मे का क्या हाल है? तमीमदारी ने जवाब दिया वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और उसने पूछा उमाद और बस्तान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा उसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। वो बहुत खुश होने लगा, बेड़ियों से ही उछलने लगा और कहा मेरा निकलने का वक्त करीब आ गया। मैं जब आज़ाद हो जाऊंगा और ज़मीन का छप्पा छप्पा घूमूंगा, ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझे वहाँ जाने की ताकत नहीं है। तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात के बाद वो मदीना मुनव्वरा आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। फिर ये सब माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि तैबा यही शहर है। दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि इन दोनों शहरों में फरिश्तों का पहरा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के बाद अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अचानक जमा फरमाए और फरमाए तमीमदारी ने मुझे बताया कि वो दज्जाल को देखा।
اس سے بات چیت کی اور سارا ماجرا بیان فرمائے جو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتائے تھے۔ انہوں نے دجال کو کہاں دیکھا، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا گفا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض روایتوں کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دجال کو وہاں سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور صحیح مسلم کے ایک روایت کے مطابق یہ جگہ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف موجود ہے، کیونکہ دجال مشرق کی طرف سے ہی نکلے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہائی تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ حضرت عظمہ بنت عظیم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 سال قہر پڑیں گے۔ 1 سال آسمان سے ایک حصہ بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک حصہ کم ہو جائے گی، اور دوسرے سال آسمان سے 2 حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اے اللہ سب ایمان والوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، آمین۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔